चंद्रगुप्त का उदय, एक साधारण बालक से सम्राट बनने तक का सफर। भारत की प्राचीन भूमि, जहां हर कण में इतिहास बसता है, हर नदी एक कहानी कहती है और हर मिट्टी का कण वीरता की गाथा सुनाता है। ये कहानी है एक ऐसे बालक की जिसने अपने संघर्ष, बुद्धिमत्ता और अटूट विश्वास से इतिहास बदल दिया। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की। मगध का साम्राज्य एक समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य, लेकिन उस समय वहां का राजा धनानंद अपनी प्रजा के लिए नहीं बल्कि अपने खजाने के लिए जीता था। प्रजा दुखी थी, अत्याचार बढ़ रहे थे और हर कोई बदलाव चाहता था, लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत नहीं करता था। उसी समय एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था, चंद्रगुप्त। गरीब परिवार में जन्मा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मा हो। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, वो राजा बनने का खेल खेल रहा था। बाकी बच्चे उसके सैनिक बने हुए थे। तभी वहां से एक महान विद्वान गुजर रहे थे, आचार्य चाणक्य। चाणक्य की नजर उस बालक पर पड़ी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, उसके फैसलों में नेतृत्व झलक रहा था। चाणक्य समझ गए ये कोई साधारण बालक नहीं है। चाणक्य ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम सच में राजा बनना चाहते हो? चंद्रगुप्त ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सिर्फ राजा नहीं, एक ऐसा सम्राट बनना चाहता हूं जो अपने लोगों के लिए जिए। यही वो पल था जिसने इतिहास बदल दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने साथ लिया और उसे शिक्षा दी, राजनीति, युद्ध नीति, कूटनीति और सबसे जरूरी धैर्य। उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चा राजा तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि और न्याय से राज करता है। सालों की कठिन तपस्या और प्रशिक्षण के बाद चंद्रगुप्त तैयार था, लेकिन सामने था मगध का शक्तिशाली साम्राज्य और धनानंद की विशाल सेना। पहली बार जब चंद्रगुप्त ने हमला किया, वो हार गया। ये हार किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन चंद्रगुप्त टूटने वाला नहीं था। वो वापस आया और इस बार चाणक्य ने उसे एक कहानी सुनाई। जब एक स्त्री रोटी बनाती है तो वो बीच से नहीं, किनारों से खाना शुरू करती है ताकि हाथ ना जले। चंद्रगुप्त समझ गया, उसे सीधी मगध पर नहीं बल्कि उसके आसपास के छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त करनी होगी। उसने रणनीति बदली, छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और उसकी सीमा भी। धीरे धीरे उसने एक विशाल शक्ति तैयार कर ली। फिर आया वो दिन जब चंद्रगुप्त ने मगध पर दोबारा हमला किया। इस बार युद्ध भयंकर था, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की गर्जना और इतिहास का फैसला। आखिरकार चंद्रगुप्त विजयी हुआ, धनानंद पराजित हुआ और मगध की गद्दी पर बैठा एक नया सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सम्राट बनने के बाद भी उसने कभी अपने उद्देश्य को नहीं भुलाया। उसने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जहां न्याय था, समृद्धि थी और हर व्यक्ति को सम्मान मिलता था। उसका नाम इतिहास में अमर हो गया, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने अपने सपनों को सच किया। कहानी का संदेश, हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। अगर आपके अंदर जुनून है, सही मार्गदर्शन है और कभी हार ना मानने की जिद है, तो आप भी अपना इतिहास लिख सकते हैं।